हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आप इस पिक्चर को देखकर गेस कर सकते हैं? वेरी गुड। दिस इज द पिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is parliament and what is its role as political institution. So let's first try to understand about parliament. What is parliament? In all democracies, an assembly of elected representatives exercises supreme political authority on behalf of the people. This is called parliament. In our country, such a national assembly of elected representatives is called संसद. अपने देश भारत में हम इसे संसद के नाम से जानते हैं और ये जो पिक आप देख रहे हैं ये संसद भवन की पिक है, इंडियन पार्लियामेंट की पिक है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। चूंकि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किए हुए हैं। क्यों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम प्रेफर करते हैं, इसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल टू बी द पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स, ये सारे रीजन है कि यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। तो इस वजह से हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है ये बाई कैमरल है। इसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम अपने अगले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां मैं आपको एक आउटलाइन दे रही हूं हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। टू हाउसेज हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। और ये जो पार्लियामेंट है इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। आप फर्स्ट वीडियो रिकॉल करो जहां मैंने आपको बताया था कि अ गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो ये लेजिस्लेचर बॉडी है, यहां कानून बनता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुन करके भेजते हैं वो संसद भवन में बैठ करके कानून बनाते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो उसे एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में कैसे काम करती है? आप ऑफिस मेमोरेंडम वाला जो वीडियो है आप उसको फिर से देख सकते हैं, उसे रिकॉल कर सकते हैं अगर आपने उसे देखा है तो, कि पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में। यह हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मंडल कमीशन का, क्योंकि आपके टेक्स्ट में ये दिया हुआ है, आपके इस चैप्टर में ये मेंशन है। हम कोई और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो यहां पर पार्लियामेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस मैटर पर? लॉ बनाने के लिए। किस इशू पर लॉ बनना था? मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उस पर लॉ बनना था। तो पार्लियामेंट ने क्या रोल प्ले किया? पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। वहां मेंबर ऑफ लोकसभा भी होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। इन दोनों ही हाउसेस के बारे में डिटेल में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में जितना पढ़ा है आपको पता है, लोकसभा लोअर हाउस है, कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। राज्यसभा अपर हाउस है, इनके मेंबर्स रिक्रूट होते हैं, ये अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं, इन्हें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा अपर हाउस है। तो यहां होता क्या है? यहां पर जो रूलिंग पार्टी है
जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर दे आर द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, वो यहां बैठते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए। फिर अब मंडल कमीशन का एग्जाम्पल लीजिए। वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रॉमिस किया ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करेंगे। फॉर्चुनेटली वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है और वो ये मंशा जाहिर करते हैं कि उन्हें मंडल कमीशन को लागू करना है, मतलब लॉ बनाना है। तो उन्होंने जब ये इच्छा रखी तो इन्होंने ये इच्छा पार्लियामेंट में रखी। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस कर दिया कि हमारी ये जो जनता दल की नई सरकार बनी है, ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी इस बात को बताया, एक जनरल इंफॉर्मेशन दी, पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा। और जैसे ही ये प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा गया, ये अब प्रस्ताव नहीं था, ये सुझाव नहीं था, ये रिकमेंडेशन नहीं था, ये बिल बन गया। और अब इस बिल पर चर्चा हुई। किसने चर्चा की? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। पहले लोकसभा के लोगों ने चर्चा की, वहां पर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ और हर किसी ने अपने व्यू को रखा कि अगर हम इस कमीशन को फॉलो करते हैं, अगर हम इस पर लॉ बनाते हैं तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फायदा किस तरह से है। और इन सभी डिबेट एंड डिस्कशन के बाद फिर वो भेजा गया राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। राज्यसभा में भी उस पर डिबेट हुए, डिस्कशन हुए और फिर फाइनली इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटिंग हुई और तब जाकर के मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, वो जो बिल था, वो पास हुआ और फिर आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो लॉ बना। अब आप सोचो, क्योंकि हम रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, अब आप ये सोचो कि अगर पार्लियामेंट में कंसेंट नहीं मिला होता, अगर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक मत हो करके इस बिल के फेवर में नहीं आए होते, तो क्या ये बिल पास हो पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। अगर ये बिल पार्लियामेंट में नहीं पास होता तो फिर देश में दूसरी और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इतना पोटेंशियल रखती हो कि वो इस बिल को पास करा देती। आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए, कानून बनाने के लिए। ये डिबेट डिस्कशन के बाद फिर शेप करता है गवर्नमेंट के डिसीजन को। अगर ये डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बिल के फेवर में वोट नहीं आता तो ये बिल लॉ नहीं बन पाता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट एंड इट्स रोल एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। In our next video, we will discuss the next topic, why do we need a parliament? Thank you.